Hello dear students, Namaste. Myself Vyas Bhumika. Today I will teach you Standard 4 Maths Chapter 14 Smart Charts Part 2. So, first of all, open your textbook page number 164 and take a pencil in your hand to write the answer of the questions. On this page, one poem is given. The name of the poem is Who is my friend? I have a friend with me always. मेरे पास हमेशा मेरा फ्रेंड होता है. In the nights and through the days. रात को भी और पूरा दिन भी. When I run, he runs with me. मैं दौड़ता हूँ तो वो मेरे साथ दौड़ता है. Sometimes I lead, sometimes he. कभी कभी मैं लीड करता हूँ और कभी वो. When it's dark, he can't be seen. मतलब जब अंधेरा हो जाता है तो मैं उसे देख नहीं सकता हूँ. Do you know which friend I mean? क्या आपको पता है मैं किस फ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ? I tell you about my shadow. मैं अपने शैडो के बारे में बता रहा हूँ. Now let's see number 165. Read the poem carefully and answer these questions. पोएम को केयरफुली रीड करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और लिखने भी है. So let's see. Which word comes most often in the poem? मतलब कौन सा वर्ड ऐसा है जो मोस्टली पोएम में आता है. So the answer is the word I has been used most in the poem. मतलब वर्ड I पोएम में ज़्यादा यूज़ होता है. Let's see B. Which letter has been used most? मतलब कौन सा लेटर ज़्यादा यूज़ होता है. सो द आंसर इज़ द लेटर ई हैज़ बीन यूज्ड मोस्ट. लेटर ई है वो ज़्यादा यूज़ होता है. क्यों? तो चलो उसके लिए मेथड देखते हैं. टू आंसर द क्वेश्चन मेक अ टेबल रिगार्डिंग दिस एज फॉलो. ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इसके नीचे टेबल दिया हुआ है, वो भी ये क्वेश्चन से रिलेटेड. सो लेट्स सी. टेबल में सबसे पहले है लेफ्ट साइड में लेटर, मिडल में है टेली मार्क्स एंड राइट साइड में है नंबर ऑफ लेटर्स. लेटर ए है उसमें टोटल 10 लेटर्स है तो बीच में 10 टेली मार्क और नंबर ऑफ लेटर में 10 लिखा हुआ है. बी है उसमें एक टेली मार्क है मतलब नंबर ऑफ लेटर है 1. फिर है सी में है 2 टेली मार्क सो नंबर ऑफ लेटर इज 2. डी टेली मार्क है 7 नंबर ऑफ लेटर 7. फिर ई है उसमें टेली मार्क है 5 10 15 20 21 तो नंबर ऑफ लेटर में आएगा 21. एफ है उसमें 2 दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ लेटर होगा 2. नेक्स्ट इज जी में भी 2 ही दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ लेटर में आएगा 2. फिर एच है उसमें 5 10 15 तो नंबर ऑफ लेटर हो जाएगा 15. फिर आई है तो उसमें भी 5 5 के 3 है तो आंसर होगा 15. फिर जे है तो उसमें कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट इज के में 2 टेली मार्क्स आएंगे तो नंबर ऑफ लेटर है 2. फिर है एल में भी 2 है तो नंबर ऑफ लेटर होगा 2. फिर है एम में 5 + 2 है तो होगा 7 तो नंबर ऑफ लेटर लिखा हुआ है 7. लेट्स सी एन है टोटल 14 और बीच में टेली मार्क में आप देख सकते हो कि 5 के 2 और 4 स्टैंडिंग लाइन तो हो गया ना 14. उसके बाद है ओ तो ओ है 7 तो टेली मार्क में पहले 5 और फिर 2 कर दिए. फिर पी और क्यू कोई भी नहीं है.
R 6 है, तो टेलीमार्क में यहाँ पे पहले 5 और फिर 1 किया हुआ है। फिर S है, तो S वाले हैं टोटल 10, तो उसमें 5 के 2 टेलीमार्क होंगे। फिर है T भी है 10। उसके बाद है U है 4, तो 4 टेलीमार्क किया हुआ है। फिर है V, तो V एक ही है, तो 1 टेलीमार्क किया हुआ है। फिर है W, तो W है 7, तो पहले 5 टेलीमार्क फिर 2 टेलीमार्क किए हुए हैं। फिर है X, तो X वाले लेटर्स कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है Y, तो Y वाले लेटर 3 हैं, तो टेलीमार्क 3 किए हुए। उसके बाद है Z, तो Z वाले कोई भी लेटर नहीं है। ओके, तो B है, उसमें आंसर आएगा द लेटर E has been used most. Now let's see question C and last question. Which letter comes the least? कौन सा लेटर कम आता है? तो आंसर इज लेटर B and V has been comes the least apart from J, P, Q, X and Z which never once. मतलब B and V ऐसा है कि जो कम आता है और J, P, Q, X and Z वो कभी नहीं आता है। Let's see next. Take a paragraph you like from your language textbook. Read carefully and find out. मतलब आप अपनी लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक में से एक पैराग्राफ जो आपको पसंद है वो लो। उसके बाद उसको केयरफुली रीड करो और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर्स लिखो। Means it's your homework. Let's see new activity. The name of the activity is Food We Eat. Children were talking about what things they eat in the morning made of rice, wheat, maize, barley, etc. मतलब चिल्ड्रन बातें कर रहे थे कि मॉर्निंग में वो कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं। मेड ऑफ राइस, वीट, मेज़ मतलब मकाई जी। उसके बाद है बर्ली एक्सेट्रा। तो नीचे देख सकते हो आप टेक्स्ट बुक में कि 2 गर्ल्स और 3 बॉयज़ बातें कर रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले बॉयज़ और गर्ल्स क्या बातें कर रहे हैं वो देखते हैं। आई ईट राइस एंड थिंग्स मेड फ्रॉम राइस। तो लेफ़्ट साइड वाला जो फर्स्ट बच्चा है वो बोलता है मैं राइस खाता हूँ और उसमें से बनी हुई चीज़ें भी खाता हूँ। फिर नेक्स्ट है बोलता है आई ईट चपातीस मेड फ्रॉम व्हीट। मैं चपातीस खाता हूँ जो गेहूँ से बनती है। गर्ल बोलती है बट आई ईट रोटीज़ मेड फ्रॉम मीज़। मतलब मैं मकाई से बनी हुई रोटी खाती हूँ। फिर है नेक्स्ट गर्ल आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड ऑफ बरेली। मतलब बरली में से बने हुए सत्तूज मुझे पीने पसंद है। उसके बाद बॉय बोलता है माय फेवरेट इज़ पोरिज मेड फ्रॉम रागी। मेरा फेवरेट है पोरिज जो रागी में से बनता है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 166। फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट्स एंड फिल द टेबल। मतलब आपके क्लासमेट्स या तो आपके फ्रेंड्स को पूछो कि उनको क्या पसंद है और टेबल फिल करो। टेबल में सबसे पहले है मेन फूड एंड नंबर ऑफ पर्सन्स। राइस है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ्रेंड्स या तो क्लासमेट सिर्फ 4 ही ऐसे हैं जिनको राइस या तो राइस से बनी हुई चीज़ें पसंद है। व्हीट है, उसमें से आपके क्लास में से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको चपातीस पसंद है। तो क्या करोगे 4 स्टैंडिंग लाइन, उसके ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन मतलब 5, दूसरी 5 टेलीमार्क्स, तो टोटल हो जाएंगे 10। मीन्स इट्स योर
homework. Now let's see next. Look at the table and tell. टेबल देखो और आंसर दो. तो ऊपर का टेबल मैंने आपको होमवर्क में दिया है, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको होमवर्क में करने हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड this part 2 very well. Thank you.